आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। दिल्ली चुनाव के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 8 एजेंसीज के सर्वे में 6 में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो वहीं 2 एजेंसियों के सर्वे में आपको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल में। तो कल दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, 70 सीटों पर वोटिंग हुई। उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आए और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। देखिए, दिल्ली में बदलाव के संकेत देता हुआ एग्जिट पोल नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर हुई है 60.44% तक वोटिंग। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 69.9% तक वोटिंग हुई है। महरौली में सबसे कम 53.5% तक मतदान हुए हैं। 8 फरवरी को चुनावी परिणाम आएंगे, जिस पर तमाम पार्टियों की नजर बनी हुई है। दिल्ली की जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का कल प्रयोग कर लिया और अब नतीजों का दिन है 8 फरवरी। वहीं एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो देखिए, ये अनुमान आंकड़ों को लेकर और नतीजे आएंगे 8 फरवरी को। दिल्ली की जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं और मुस्तफाबाद में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। उससे पहले मतदान के बाद तमाम ईवीएम मशीनों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया। तो तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने अपने मताधिकार का कल प्रयोग किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जब देर शाम सामने निकल कर आए तो 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिल्ली में नजर आई, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं में उत्साह भी देखने को मिला। तो देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जब तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मुस्तैद नजर आई और साथ ही साथ ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब 8 फरवरी को ये ईवीएम खुलेगी, जब जनता जनार्दन ने किसको चुना 8 फरवरी को पता चलेगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें, जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला था। तो देखिए, ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। 60% से ज्यादा मतदान हुआ है और मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा लगभग 70% तक मतदान वहां पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में आर पार की लड़ाई थी, त्रिकोणीय मुकाबला था। अब जनता जनार्दन ने किसे चुना, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। तो वहीं राजधानी में देखिए कहां कितना मतदान हुआ, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटों पर 59.09% तक मतदान दर्ज किया गया है। ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो 6 सीटों पर 62.37% तक वहां पर वोटिंग हुई है। इसके साथ ही नई दिल्ली, जो बेहद हॉट सीट रही है, अरविंद केजरीवाल, इसके साथ ही संदीप दीक्षित और चुनावी मैदान में परवेश वर्मा भी वहां से थे, वहां पर भी ये ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देखिए 5 सीटें, जहां पर 66.25% तक मतदान हुआ है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 7 सीटों पर 60.70% तक मतदान हुआ है। शाहदरा की बात करें 5 सीटों पर 63.94% तक मतदान हुआ है। साउथ दिल्ली की बात करें 5 सीटों पर 58.16% तक वोटिंग हुई है। तो ये तमाम आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली की 7 सीटों पर यहां पर 56.26% तक वोटिंग दर्ज की गई है। इसके साथ ही साउथ वेस्ट दिल्ली में 7 सीटों पर 61.09% तक वोटिंग वहां पर दर्ज की गई है। वेस्ट दिल्ली का भी हम जिक्र कर लेते हैं। 7 सीटों पर
7.6% तक वहां पर वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर जो मतदान है वो 60.44% तक मतदान दर्ज किया गया है। तो देखिए एक एक कर तमाम सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। नई दिल्ली का भी हम जिक्र कर रहे थे, 6 सीटों पर 57.13% तक वोटिंग हुई है। नॉर्थ दिल्ली में 8 सीटों पर 59.55% तक मतदान वहां पर दर्ज किया गया है। अच्छा खासा मतदान दर्ज किया गया और लगभग समअप जो रहा वो 60% से ज्यादा रहा, यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो अपने घरों से काफी संख्या में बाहर निकली। अब देखिए 2015 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 67.12% तक मतदान हुआ था। 2020 का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो 62.59% तक मतदान हुआ था, यानी कि 2015 के कंपैरिजन में 2020 में यह आंकड़ा गिरा था। और 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 60.44% तक वोटिंग हुई है यहाँ, यानी कि 2015-2020 के कंपैरिजन में 2025 में आंकड़े जो है वो यहाँ पर कम जरूर नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से तमाम आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि 2015-2020 के मुकाबले 2025 में यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा कम जरूर नजर आया। तो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 2015 में 67.12% तक मतदान दर्ज किए गए थे। तो दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद तमाम सर्वे आने शुरू हुए। एजेंसियों ने अब तक के ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखे। तो कुल 8 एजेंसियों के सर्वेक्षण में 6 में बीजेपी तो 2 में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मतदान पूरा होने के बाद हुए एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनती दिखाई दे रही है। 8 नामी एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 6 में तो आम आदमी पार्टी को 2 में बढ़त का अनुमान लगाया गया है। आइए देखते हैं किस एजेंसी ने किस दल को कितनी सीटें दी हैं। सबसे पहले बात मर्टाइज की, जिसने आम आदमी पार्टी को 32 में से 37 सीटें दी हैं, तो बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 0 में से 1 सीट मिल सकती है। इसी तरह से चाणक्य ने आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती दिखाई हैं। अब बात पोल डायरी की। पोल डायरी ने आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, तो बीजेपी 42 से 50 सीटें पा सकती है, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। विप्रीसाइट ने आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दी हैं, तो बीजेपी को केवल 18 से 13 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस 0 से 1 सीट पा सकती है। बी मार्क ने आम आदमी पार्टी को 21 से 31, तो बीजेपी को 39 से 49 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। पीपुल्स इनसाइट ने आम आदमी पार्टी को 25 से 29, बीजेपी को 40 से 44 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिखाई है। माइंड ब्रीक ने आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दी हैं, तो बीजेपी 21 से 25 तक सिमटती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। जेवीसी पोल्स ने आम आदमी पार्टी को 22 से 31, तो बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिलती बताई है, वहीं कांग्रेस 0 से 2 सीटें पा सकती है। इसी तरह से 8 में से 6 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो 2 एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी सरकार चौथी बार बनती दिख रही है। कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर बनी हुई है और किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस को 3 से ज्यादा सीटें नहीं दी हैं, और संभव ये भी है कि कांग्रेस का खाता भी न खुल पाए। इन सारे एग्जिट पोल्स के बीच हमने सभी का औसत निकाला और इस पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। भारत एक्सप्रेस के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी 44 सीटें लेकर सरकार बनाती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक दिल्ली की 70 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी 44 सीटों के साथ भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यानी अगर पोल ऑफ पोल्स सही रहते हैं तो दिल्ली में 2014 में पहली बार सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार से बाहर होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए दिल्ली के दंगल पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए एग्जिट पोल जो ये संकेत दे रहा है कि 27 साल का सूखा खत्म होने वाला है बीजेपी का, हालांकि ये अनुमान है।
देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा, लगातार मैं यही कह रहा हूं कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आए, जब नतीजे आए, तो फिर नतीजे वो सबसे अलग थे, सबसे जुदा थे। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, इसी तरीके से मैं बात करूंगा दूसरे सूबों की। लगातार मैं यही कह रहा हूं, और दिल्ली का ये ट्रेंड रहा है। दिल्ली में आप देखिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है, लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि लगभग 58.66% के आसपास रहा था, लगभग 58.58% के आसपास रहा था। और दिल्ली का ये ट्रेंड रहा है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो दिल्ली वाले लोकसभा के चुनाव से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 2 से लगा के 14% तक अधिक मतदान करते हैं। वो अलग अलग समय पे अलग अलग रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी, QM ऐप लोगों ने डाउनलोड कर रखे थे, अलग अलग 3000 से ज्यादा ऑटो वालों के बीच में जाकर निर्वाचन आयोग ने अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूकता अभियान उनके बीच में चलाया था, लेकिन उसका कोई फर्क ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है, भले ही एग्जिट पोल में अलग अलग एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के अंदर के लीडर हैं, जो उनके लीडरान हैं, जो उनका आंतरिक सर्वे है, वो ये कह रहा है साहब हम 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लगातार अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान, व्यक्तिगत अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 40 से 47 सीटों के बीच में उन्हें मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी को 23 से 27 सीटों के बीच में मिल सकते हैं, और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें 3 सीटें मिल सकती हैं, या हो सकता है 1-2 ही सीटें मिले। और वहीं अगर इस चुनाव में कोई बिल्कुल, देखिए मोहित, जनता जनार्दन किसे चुनती है 8 फरवरी को ये पता चलेगा, क्योंकि नतीजे जो है 8 फरवरी को सामने निकल कर आएंगे। हम अपना अनुमान लगातार लगा रहे हैं, अब ये अनुमान किसके फेवर में बदलते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मोहित, आप बने रहिए। दिल्ली में के दिल में क्या है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले तमाम सियासतदानों का एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहना है, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जैक्ट पोल एग्जिट से बेहतर होगा। दिल्ली के एग्जिट पोल ने, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है। हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आई, कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। केजरीवाल की 11 साल का कुशासन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है, और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को दिल्ली में सरकार बना रही है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 70 कमल हम खिलाएंगे, और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ
निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेसी सरकार बना रहे थे, हुड्डा जी के यहाँ पुलिस पहुंच गई थी, सिक्योरिटी ड्रिल शुरू हो गई थी। कर्नाटका में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे, तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस को दिखाई नहीं रहे थे। तो एग्जिट पोल में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका देंगे। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है, और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे, और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर संजय राउत का बयान भी सामने निकल कर आया है। एग्जिट पोल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, राउत की तरफ से बात कही गई। 8 फरवरी का इंतजार करें, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एग्जिट पोल आते हैं चले जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हमने देखा है, हम कोई सरकार, हमारी सरकार आ रही थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही थी। तो अभी 8 तारीख को सुबह पता चलेगा 10 बजे क्या सच है और क्या गलत है। देखिए, तो देखिए, दिल्ली की जनता ने अपने प्रतिनिधि का, अपनी सरकार का चुनाव कर लिया है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हम देखिए लगातार एग्जिट पोल पर नेताओं की तो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। हम चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही जिस तरह से आप लोग मौजूद थे, जनता की तरफ से क्या कुछ मुद्दे नजर आए? देखिए स्वाति, मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है नेता लोग किस तरीके से अपने आंकड़े सामने रख रहे हैं और एग्जिट पोल पर इतनी खुशी मना रहे हैं। मैं यही कहूंगा, आपने देखिए संजय राउत को सुना, संजय राउत का मुझे वो याद है जब महाराष्ट्र के नतीजे आने थे उससे ठीक पहले जब एग्जिट पोल आए थे तो बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और आपने बिल्कुल सही दिखाया जिस तरीके से मैं लगातार आपको इसी चीज का जिक्र कर रहा हूं कि हरियाणा में तो ड्रिल भी शुरू हो गई थी। बहुत सही बात है। अब आप एक बात समझिए स्वाति, प्रैक्टिकली अगर हम जाए, प्रैक्टिकली हम देखें तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 8 से लगाकर 13 तक लगातार दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही, लेकिन जब 13 में चुनाव के दौरान मतलब जब वोटिंग हुई थी तो 8% वोटिंग ज्यादा हुई थी। उसका नतीजा यह निकला था कि आम आदमी पार्टी संगठन मतलब साथ में कांग्रेस के मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, यानी कि बंपर 8% ज्यादा वोटिंग हुई थी। उसका फायदा यह हुआ कि सरकार बदल गई। अब हम 2015 का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम 2020 का जिक्र करेंगे। 2015 में 67% वोटिंग हुई थी और आम आदमी को 67 सीटें मिली थी। उसके बाद 2020 में लगभग 62% के आसपास वोटिंग हुई थी और आम आदमी को 62 सीटें मिली थी। इस बार मैं कह रहा हूं कि 58 ही सही, 58% वोटिंग हुई है। और अगर आप थोड़ी बहुत नाराजगी भी निकाल लीजिए तो इसका मतलब ये होता है कि जनता आपके कामकाज से लगभग 60% तक मोहित यहाँ पर मतदान हुआ है। और एक और मैं यहाँ पर जानकारी, क्योंकि जनता के मुद्दों का भी हम जिक्र यहाँ पर करेंगे, और दूसरी तरफ एक और खबर जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, क्या संकेत दे रहा है ये? देखिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। और नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, सबने अब आगे बढ़ चढ़कर बंपर वोटिंग की है। मैं लगातार मैंने इस चीज को लिखा भी है अपने लेख में। मैंने साफ तौर पर कहा है कि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में उन्होंने इस बार काफी बढ़ी भी है, तेजी भी है उसमें देखी गई है, लोकप्रियता को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। मैं स्वाति एक चीज का जिक्र कर रहा हूं, अगर आप हर एक सीट पर 4%
1% वोटिंग कम भी मान लेंगे तो 5 चक्कू 20, यानी कि अगर आप 62 से कम भी कर लेंगे तो जो मुझे लग रहा है वो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा 42 सीटों से नीचे नहीं जाने वाली है। ठीक है, एग्जिट पोल है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं लेकिन आम आदमी पार्टी को 40 से 47 के बीच में, 42 हो सकती है, 43, 44, 45, 46, 47 तक मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं। इसी तरीके से कांग्रेस को 102 सीटें दे रहा हूं। और लगातार जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, AIMIM ने ओखला हो, मुस्तफाबाद हो, यहां पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। अगर नतीजे कुछ अलग हो जाए, प्रत्याशित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ेगा, 4.5 से 1-2% बढ़ सकता है, 5.5-6% तक जा सकता है। वहीं बीजेपी का लेकिन बहुत ज्यादा इसका मोहित फायदा होता हुआ कांग्रेस को नहीं नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल जो अनुमान लगा रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।